जो कुछ भी हमें खुले आसमान में दिखता है वो सब ब्रह्मांड का हिस्सा है, जिस अंग्रेजी में यूनिवर्स कहते हैं। तो आइए आज हम उसी ब्रह्मांड से एक परिचय करते हैं। लेट्स कम टू हैव एन इंट्रोडक्शन ऑफ द यूनिवर्स। Universe is the vast space around us where everyone and everything exist. यूनिवर्स हमारे चारों तरफ वो वास्ट स्पेस है, वो अनलिमिटेड स्पेस है। जिस वास्ट स्पेस में, जिस अनलिमिटेड स्पेस में हर कोई और हर चीज एग्जिस्ट करता है, उसमें होता है, वो है यूनिवर्स। यूनिवर्स को हिंदी में ब्रह्मांड कहते हैं। तो ब्रह्मांड हमारे चारों तरफ का वो बड़ा स्पेस है, वो वास्ट स्पेस है, जगह है, स्थान है, जहां हर कोई और हर चीज एग्जिस्ट करती है। जहां हर कोई एग्जिस्ट करता है, हम सब एग्जिस्ट करते हैं और हर चीज एग्जिस्ट करती है, वो है ब्रह्मांड, वो है यूनिवर्स। एक बार फिर से, यूनिवर्स इज द वास्ट स्पेस अराउंड अस वेयर एवरीवन एंड एवरीथिंग एग्जिस्ट। यूनिवर्स इट includes galaxies, stars, planets, satellites, comets, meteors, meteorites, asteroids, gases, dusts, etc. इस यूनिवर्स में ये सारी चीजें शामिल होती है, ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, ये सारी चीजें मौजूद हैं। कौन कौन सी? गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, कॉमेट्स, मीटियोर्स, मीटियोराइट्स, एस्टेरॉइड्स, गैसेस, डस्ट्स एटसेट्रा। ये सारी चीजें होती हैं, उनकी एक लिस्ट हमने यहां पे तैयार कर रखी है। यहां पे देखिए यूनिवर्स में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड? गैलेक्सीज, स्टार्स, कॉन्स्टेलेशंस, स्टार फैमिलीज, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, कॉमेट्स, मीटियोर्स, मीटियोराइट्स, एस्टेरॉइड्स, गैसेस, डस्ट्स एटसेट्रा। अब हम वन बाय वन करके इन सब के बारे में जाने कि ये क्या होती है। यूनिवर्स तो समझ में आया कि हमारे चारों तरफ का वो वास्ट स्पेस है जिसमें हर कोई और हर चीज एग्जिस्ट करती है, और उस हर चीज में इतनी बड़ी लिस्ट है। अब उस लिस्ट में ये जो जो चीजें हैं, इनके बारे में वन बाय वन करके हम डिटेल समझते हैं। This is the universe. There are billions of galaxies in the universe. यह ब्रह्मांड है, इसमें अरबों आकाश गंगाएं हैं। आइए जानते हैं आकाश गंगा क्या है। Let's come to know what is galaxy. Galaxy, a cluster of billions of stars including their family, gases, dust, etc.
गैलेक्सी, जिसको कि हिंदी में हम लोग आकाश गंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आकाश गंगा। तो ये गैलेक्सी क्या है? बिलियंस ऑफ स्टार का एक क्लस्टर है, समूह है, बिलियंस ऑफ स्टार्स का, जिसमें उन स्टार्स की फैमिलीज भी शामिल होती है। जिस तरह से हमारी और आपकी फैमिली होती है, उसी तरह से चार स्टार्स की भी अपनी एक फैमिली होती है। तो गैलेक्सी क्या है? ऐसे बिलियंस ऑफ स्टार्स का एक क्लस्टर है, एक समूह है, एक ग्रुप है, एक कलेक्शन है, जिसमें सिर्फ स्टार ही नहीं होते, उन स्टार्स की फैमिलीज भी होती है। उनके अलावा इसमें कई तरह के गैसेस और डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। वो होती है गैलेक्सी, आकाश गंगा। यानी कि गैलेक्सी क्या है? अ क्लस्टर ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स इंक्लूडिंग देयर फैमिली, गैसेस, डस्ट एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल मिल्की वे। मिल्की वे एक गैलेक्सी का नाम है, और ये वो गैलेक्सी है जिस गैलेक्सी में हम लोग रहते हैं। इस यूनिवर्स के इसी गैलेक्सी में, इसी मिल्की वे गैलेक्सी में हम सभी एग्जिस्ट करते हैं। मिल्की वे गैलेक्सी का शेप स्पाइरल है, स्पाइरल शेप में है। आइए देखते हैं कैसी है हमारी मिल्की वे। दिस इज आवर गैलेक्सी, द मिल्की वे। यह हमारी आकाशगंगा है। वी एग्जिस्ट हियर, हम इसी में रहते हैं। अभी आप आसमान में टिमटिमाते तारे देख रहे हैं। आइए जानते हैं तारा क्या होता है। स्टार, a huge ball of gas which emits heat and light. स्टार, गैस का एक बहुत बड़ा बॉल होता है जो हीट और लाइट एमिट करता है। उसमें से ट्रेमेंडसली हाई अमाउंट ऑफ हीट और लाइट एनर्जी रिलीज होती है, एमिट होती है। गैस के उसी बड़े बॉल को, जिस गैस के बड़े बॉल में से ट्रेमेंडसली हाई अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट रिलीज होती है, एमिट होती है, उसे स्टार कहते हैं। तारा, हिंदी में क्या कहते हैं? तारा। यानी कि दूसरे शब्द में कह सकते हैं तारा वो आकाशीय पिंड है, वही वैल्यू ऑब्जेक्ट, ही वैल्यू बॉडी है जिसके पास अपना खुद का हीट और लाइट होता है। वो गैस से बना होता है और वो कंटिन्यूअसली बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश छोड़ते रहता है। वो होता है तारा। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल सन, अल्फा सेंचुरी, ये ऐसे ही तारों के नाम है। सन, सूर्य, सूरज, जो कि हमारा अपना खुद का स्टार है, हमारा तारा है। हम सभी हीट और लाइट पाते हैं। हम वो सब कुछ इसी सन से पाते हैं, इसी सूर्य से, इसी सूरज से पाते हैं। और इसी सूरज की दी हुई हीट और लाइट से हम लोग सर्वाइव करते हैं। हम अपनी जिंदगी जीने के लिए बहुत सारे संसाधन जुटाते हैं, यानी कि इसके ऊपर हमारी लाइफ डिपेंड है। इसीलिए कहते हैं ये हमारा तारा है, सन। ये हमारा सबसे नजदीकी तारा है, इसीलिए ये हमको
आवश्यकता अनुसार हमारी जरूरत भर हीट और लाइट दे पाता है, तो हम इसको अपना तारा करते हैं सन को। और उसके बाद दूसरे नंबर पर दूरी के अनुसार सबसे नजदीक सन, उसके बाद आता है अल्फा सेंचुरी। और अल्फा सेंचुरी फिर भी इतना अधिक दूर है तो उसका हीट और लाइट हमारे किसी काम का नहीं है। हमारे काम का जो हीट और लाइट है वो हमारे अपने स्टार सन का है। आइए दीदार करते हैं अपने सन का। दिस इज आवर सन। यह हमारा सूर्य है। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर ऊष्मा और प्रकाश का एक मुख्य स्रोत है सूर्य। लेट्स कम टू नो अबाउट कॉन्स्टिलेशंस। आइए अब हम नक्षत्रों के बारे में जानते हैं। कॉन्स्टिलेशन इसे हिंदी में नक्षत्र कहते हैं। कॉन्स्टिलेशन a group of stars arranged in a pattern। कॉन्स्टिलेशन क्या होता है? कुछ स्टार्स का एक ग्रुप होता है, एक समूह होता है, और उस समूह में शामिल सभी के सभी स्टार्स एक प्रॉपर पैटर्न में अरेंज्ड होते हैं और वो इस तरह से एक पैटर्न बनाते हैं जिससे कि वो रिजेंबल करते हैं किसी एनिमल या किसी ऐसे ऑब्जेक्ट से जिसे हम पहचानते हैं। फॉर एग्जाम्पल सप्तऋषि, जिसे कि ग्रेट बियर या बिग बियर या उर्सा मेजर के नाम से भी जानते हैं। सप्तऋषि में टोटल 7 स्टार्स हैं, 7 तारे हैं, और वो 7 के 7 तारे, 7 के 7 स्टार्स एक इस तरह से ऐसे पैटर्न में अरेंज हैं जैसे उनको देख के लगता है कि 7 ऋषि बैठे हो, तभी ये नाम पड़ा सप्त ऋषि। सप्त मतलब 7 ऋषि मुनि, तो 7 मुनि 7 ऋषि बैठे हैं, ऐसा रिसेंबल होता है, ऐसा हमें महसूस होता है, ऐसा हमें एहसास होता है इन 7 तारों के समूह को देख करके, इसीलिए इसका नाम रखा गया सप्तऋषि। ठीक उसी तरह ओरियन जो है वो 8 स्टार्स का ग्रुप है, उसमें 8 तारों का एक समूह बना हुआ है। तो कॉन्स्टिलेशन क्या होता है? कॉन्स्टिलेशन कुछ तारों का एक ग्रुप होता है, एक समूह होता है, जो एक पर्टिकुलर एक निश्चित पैटर्न में अरेंज होते हैं। यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि देयर आर 88 कॉन्स्टिलेशंस नोन टिल डेट इन आवर मिल्की वे। हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे, हमारे आकाश गंगा, उसमें अभी तक हमें 88 ऐसे कॉन्स्टिलेशंस का 88 कॉन्स्टिलेशंस का 88 नक्षत्रों का ज्ञान हो पाया है। हो सकता है और भी हो, पर वो अभी तक हमें ज्ञान नहीं है। अभी तक हमें अपनी गैलेक्सी में मिल्की वे में 88 नक्षत्रों का ज्ञान है। तो आइए एक झलक देखते हैं सप्तऋषि और ओरियन को। दिस इज द कॉन्स्टिलेशन सप्तऋषि। यह सप्तऋषि नक्षत्र है। दिस इज द कॉन्स्टिलेशन ओरियन। यह ओरियन नक्षत्र है। ध्यान से देखिए। प्लैनेट, द ह्यूज ऑब्जेक्ट विच ऑर्बिट्स ए स्टार। प्लैनेट को हिंदी में ग्रह कहते हैं। ग्रह एक ह्यूज ऑब्जेक्ट होता है
एक बड़ा ऑब्जेक्ट होता है, आकाशीय पिंड होता है, इवेंटली बॉडी होता है, विच ऑर्बिट्स अ स्टार, जो किसी तारे के चारों तरफ चक्कर लगाता है। क्या होता है ग्रह? ग्रह वह आकाशीय पिंड होता है जो किसी तारे के चारों तरफ चक्कर लगाता है। प्लैनेट, a huge object which orbits a star. For example, अर्थ, पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, यह एक प्लैनेट है। वीनस, यह भी एक प्लैनेट है। इसमें नोट करने वाली बात क्या है? वो ये है, प्लैनेट्स आर स्मॉलर देन स्टार्स। प्लैनेट्स जो होते हैं स्टार्स से छोटे होते हैं। ग्रहों का आकार तारों के आकार से छोटा होता है। नेक्स्ट थिंग, प्लैनेट्स डू नॉट हैव हीट एंड लाइट ऑफ देयर ओन। प्लैनेट्स के पास अपना खुद का हीट और लाइट नहीं होता है। They shines due to the reflection of any star's light from their surface. वो इसलिए चमकते हैं क्योंकि उनकी सतह से किसी तारे का लाइट, तारे का प्रकाश परावर्तित होता है, रिफ्लेक्ट बैक होता है। यानी कि ग्रह वह आकाशीय पिंड है जो किसी तारे के चारों तरफ चक्कर लगाता है। ग्रह का आकार तारे के आकार से छोटा होता है। ग्रहों के पास अपना खुद का प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है। ग्रह चमकते हैं क्योंकि ग्रहों के ऊपर किसी तारे का प्रकाश पड़ता है और वो उनकी सतह से परावर्तित होता है। Planet is a huge object which orbits a star. For example, Earth, Venus, etc. Planets are smaller than stars. Planets do not have heat and light of their own. They shine due to the reflection of any star's light from their surface. आइए कुछ प्लैनेट्स के चित्र देखें। These are planets. ये ग्रह हैं। Satellite, a huge object which orbits a planet. Satellite वो ह्यूज ऑब्जेक्ट होता है जो किसी प्लैनेट के चारों तरफ चक्कर लगाता है। यानी कि हिंदी में हम लोग सैटेलाइट को कहते हैं उपग्रह। उपग्रह वो आकाशीय पिंड होता है जो किसी ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाता है। एग्जाम्पल के लिए मून, चांद, चंद्रमा, ये हमारी धरती का उपग्रह है, हमारी अर्थ का सैटेलाइट है। यहां भी नोट करने वाली बात यह है, सैटेलाइट्स आर स्मॉलर देन देयर कंसर्न प्लैनेट्स। सैटेलाइट का आकार भी उनके कंसर्न प्लैनेट से छोटा होता है। यानी कि जिस प्लैनेट के चारों तरफ वो चक्कर लगाते हैं सैटेलाइट्स, उन सैटेलाइट्स का आकार उस प्लैनेट का आकार से छोटा होता है। एंड दे आल्सो डू नॉट हैव हीट एंड लाइट ऑफ देयर ओन। और उनके पास भी अपना खुद का प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है। दे शाइन्स ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ स्टार्स लाइट फॉलिंग ऑन देम। वो चमकते हैं क्योंकि उनके ऊपर जो तारों का प्रकाश पड़ता है और रिफ्लेक्ट बैक होता है, परावर्तित होकर जो वापस आता है, उसकी वजह से ये उपग्रह भी चमकते हैं। आइए कुछ उपग्रह के चित्र देखें। This is the only natural satellite, the moon. यह पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चांद है। Comet, a bright object with a long tail that orbits around the sun. Comet एक ब्राइट ऑब्जेक्ट, चमकीला ऑब्जेक्ट होता है, बहुत तेज चमकने वाला आकाशीय पिंड होता है
विद लॉन्ग टेल, जिसके पास एक लंबी सी पूंछ होती है, दैट ऑर्बिट्स अराउंड द सन, और वो आकाशीय पिंड सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है। यानी कि कॉमेट, जिसको कि हिंदी में पूंछल तारा कहते हैं। पूंछल तारा, पूंछ वाला तारा, एक ऐसा तारा जिसके पास पूंछ है। नाम तो है पूंछल तारा, पूंछ वाला तारा, लेकिन यह दरअसल तारा नहीं है, यह स्टार नहीं है। यह एक चमकता हुआ ऑब्जेक्ट है, आकाशीय पिंड है, जिसके पास एक पूंछ है, और ये पूंछल तारा सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है। एग्जाम्पल के लिए हैलिस कॉमेट, दत्ता कॉमेट, एटसेट्रा। यहां पर नोट करने वाली बात यह है कि जो वो पूंछल तारे की पूंछ होती है, उसकी दिशा सूर्य की दिशा के विपरीत होती है। यानी कि द डायरेक्शन ऑफ द टेल ऑफ अ कॉमेट इज अपोजिट टू द सन। फॉर एग्जाम्पल यहां देखते हम, जैसे ये सन है, क्या ये सन, और यहां ये कॉमेट है। तो इस कॉमेट की पूंछ अब इधर बने, इधर में सन के डायरेक्शन में, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि जिस दिशा में सन है उधर नहीं बंद करके उसके दूसरी तरफ, उसकी इधर वाली दिशा में उसकी पूंछ बनती है। आइए इसकी भी एक झलक हम देखते हैं। These are comets, ये पूंछल तारे हैं। Meteor, a small piece of rock which when enters the Earth's atmosphere makes a bright line in the night sky. Meteor एक छोटा सा चट्टान का टुकड़ा होता है, जो जब हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तब वो एक लाइन ऑफ ब्राइट लाइट बनाता है। खासकर ये रात में बनता है। इसको हिंदी में टूटता हुआ तारा कहते हैं, और ऐसा कहा जाता, मान्यता है कि इस टूटते हुए तारे को देखकर जो भी हम विश करते हैं, जो भी हम अपनी मन्नत मांगते हैं, वो पूरी हो जाती है। तो नाम हुआ जैसे कि मिट्योर का टूटता हुआ तारा। दरअसल यह कोई टूटता हुआ तारा नहीं है, यह किसी तारे का टूटकर गिरा हुआ हिस्सा नहीं है। यह एक छोटा सा रॉक का टुकड़ा होता है, चट्टान का टुकड़ा होता है, जो फ्री स्पेस में ये छोटे छोटे टुकड़े मंडराते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। जब ये रॉक के छोटे छोटे टुकड़े किसी प्लैनेट के ग्रेविटेशनल पुल में आते हैं, उसे गुरुत्वाकर्षण शक्ति के अंदर आते हैं, तो वो उसकी तरफ गिरने लगते और उसकी सतह पर गिरते हैं। तो ऐसे ही ये कुछ छोटे छोटे चट्टान के टुकड़े जो हमारे नियर बाय स्पेस में मंडराते हैं, जब वो हमारी अर्थ के ग्रेविटेशन पुल के दायरे में आते हैं, हमारी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के दायरे में आते हैं, तो वो पृथ्वी की सतह की तरफ गिरने लगता है सरफेस की तरफ। और जब वो अर्थ के सरफेस की तरफ गिरते हैं तो जाहिर सी बात है कि कुछ देर के बाद वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आएंगे, और जब अर्थ के एटमॉस्फेयर से होकर के वो धरती की सतह पर गिर रहे होते हैं, उस वक्त इन रॉक पीसेस के साथ और अपने एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स के साथ हमारे वायुमंडल के कण और इन चट्टान के टुकड़ों के बीच में फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, और उस फ्रिक्शन की वजह से इतना हीट क्रिएट हो जाता है कि ये पीस ऑफ रॉक
बर्न करने लगते हैं, जलने लगते हैं। अब उस बर्न करने की वजह से ये जलते हुए जब ऐसे अर्थ के सतह पर गिरते हैं तो ऐसा लगता है कि एक ब्राइट लाइन आसमान में खींच दी गई है, और जैसे ये पूरी तरह से जल के खत्म हो जाते हैं तो फिर वो ब्राइट लाइन भी दिखनी बंद हो जाती है और उनकी राख एटमॉस्फेयर में ही विलीन हो जाती है, ये धरती के सतह तक नहीं पहुंच पाते। ये होते हैं मेटियोर, यानी कि टूटते हुए तारे। मेटियोराइट क्या है? ये पीस ऑफ रॉक फॉलन टू द ग्राउंड फ्रॉम आउटर स्पेस। मेटियोराइट चट्टान के टुकड़े होते हैं जो हमारी धरती के सतह पर गिरते हैं आउटर स्पेस से। दरअसल यह मेटियोराइट एक तरीके से मेटियोर जैसे ही है, ये भी रॉक के छोटे छोटे टुकड़े ही होते हैं जो हमारे नियर बाई स्पेस में इधर उधर घूमते रहते हैं, मंडराते रहते हैं, और जैसे ही यह भी हमारे अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल में आते हैं, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के दायरे में आते हैं, यह भी अर्थ के सरफेस पर गिरने शुरू हो जाते हैं। और गिरते गिरते जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स के बीच में और इन रॉक पीसेस के बीच में फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, और उस घर्षण की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से इतना हीट क्रिएट होता है कि ये जलने शुरू हो जाते हैं। बट ये आकार में मेटियोर की तुलना में इतने बड़े होते हैं कि पूरे एटमॉस्फेयर में ये ट्रेवल करने के बाद भी जल के खत्म नहीं होते। इनका बहुत बड़ा हिस्सा जो बिना जला होता है, अनबर्न्ड होता है, वो आकर के अर्थ के सरफेस से टकराता है बड़ी जोर से, और जहां ये आकर अर्थ के सरफेस से टकराते हैं वहां पर क्रेटर्स बन जाते हैं, गड्ढे बन जाते हैं, और कई बार तो भूकंप के झटके तक आ जाते हैं। ये होते हैं मेटियोराइट। यानी कि मेटियोर और मेटियोराइट एक ही चीज है, अंतर क्या है? ये आकार में छोटे हैं और ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही जल करके विलीन हो जाते हैं, और ये आकार में बड़े होते हैं जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जल करके विलीन नहीं हो पाते। उनका कुछ अनबर्न्ड हिस्सा, बिना जला हुआ हिस्सा आकर अर्थ के सरफेस से टकराता है, वो है मेटियोराइट। एस्टेरॉइड a large irregularly shaped object which orbits the sun। ये बड़े बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं बट इनका शेप इरेगुलर होता है। जैसे प्लैनेट्स का एक रेगुलर शेप, सैटेलाइट्स का एक रेगुलर शेप है, वैसे ही इनका रेगुलर शेप नहीं होता है, इनका शेप इरेगुलर होता है, और यह भी सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। एस्टेरॉइड्स क्या हो गया? वो irregularly shaped object जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। large irregularly shaped object which orbits the sun। अब इनकी भी एक झलक हम लोग चित्रों के माध्यम से देखते हैं और समझते हैं। These are meteors. These are meteorites. These are asteroids. स्टार फैमिली। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से हमारा परिवार होता है उसी तरह से तारों का भी परिवार होता है। तारों के परिवार को बोलते हैं स्टार फैमिली, तारा परिवार। सन हमारा सबसे नजदीकी तारा है, उसी की हीट और लाइट से हमारी अर्थ पर लाइफ पॉसिबल हुआ है, हम सभी सर्वाइव करते हैं। तो हमारे इस सन का भी एक फैमिली है जिसको कि हम लोग सोलर सिस्टम या फिर सोलर फैमिली के नाम से जानते हैं। हिंदी में सूर्यमंडल या सौर परिवार। हमारे इस सोलर सिस्टम में क्या क्या है? हमारे सोलर सिस्टम में है एक
8 प्लैनेट्स, 8 ग्रह हैं, फिर सैटेलाइट्स हैं। इन 8 प्लैनेट्स में से कुछ प्लैनेट्स के पास तो सैटेलाइट्स नहीं है और बाकियों के पास सैटेलाइट्स हैं, तो उन प्लैनेट्स के सैटेलाइट्स भी इसमें शामिल है। कॉमेट्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, मीटियोर्स हैं, मीटियोराइट्स हैं और इनके अलावा कुछ गैसेस और डस्ट पार्टिकल्स भी हैं और सबका मुखिया सूर्य, सन। तो इस तरह से ये सौर परिवार बना हुआ है, सोलर सिस्टम, सोलर फैमिली बना हुआ है। ये जो 8 प्लैनेट्स हैं, ये कौन कौन से हैं, इनका नाम याद रखने के लिए एक यहां पर प्रोवर्ब है, उसके मदद से उनका नाम हम याद कर सकते हैं। क्या प्रोवर्ब? माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शो अस 9 प्लैनेट्स। मेरी बहुत पढ़ी लिखी मां ने हमें 9 ग्रह दिखाए। इन सबके फर्स्ट लेटर से हमारा एक प्लैनेट बन जाता है और ये बिल्कुल सन से डिस्टेंस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में वेल अरेंज्ड है। यानी कि सन के बाद सन का सबसे नजदीकी प्लैनेट कौन है, फिर उसके बाद कौन है, फिर उसके बाद कौन है, फिर उसके बाद कौन है और सबसे दूर प्लैनेट कौन है, उस डिस्टेंस में ये वेल अरेंज्ड भी है। यहां पर माई का एम से बनता है मर्क्यूरी, वेरी के वी से, फर्स्ट लेटर वी से बनता है वीनस, एडुकेटेड के फर्स्ट लेटर ई से बनता है अर्थ, मदर के फर्स्ट लेटर एम से क्या बनता है मार्स, जस्ट के फर्स्ट लेटर जे से क्या बनता है जुपिटर, शो के फर्स्ट लेटर एस से क्या बनता है सैटर्न, अस का फर्स्ट लेटर से क्या बना यूरेनस और 9 के फर्स्ट लेटर एन से क्या बना नेपच्यून। हालांकि प्लैनेट्स का फर्स्ट लेटर पी से भी एक प्लैनेट होता था प्लूटो, जो अब हमारे सोलर सिस्टम में एक प्लैनेट के रूप में काउंट नहीं होता है, पहले काउंट होता था। तो इस तरह से बिल्कुल सन से डिस्टेंस के इंक्रीजिंग ऑर्डर के वे में वेल अरेंज्ड ये 8 प्लैनेट्स कौन कौन से हो गए, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। हमारा अर्थ 3rd नंबर पर आता है, हमारी जो पृथ्वी है वो 3रे नंबर पर आती है। तो ये हो गया 8 प्लैनेट्स। आइए अब इनको भी हम लोग एक झलक चित्र के माध्यम से देखते हैं। इसे सोलर फैमिली या सौर्य परिवार भी कहते हैं। हमारी पृथ्वी भी इसी परिवार का एक सदस्य है। अब हम छोटी सी जानकारी अपने अर्थ के बारे में लेते हैं। हमारी अर्थ सोलर सिस्टम का एक मेंबर है, सूर्य से दूरी के अनुसार 3रे नंबर पर है और यह यूनिक प्लैनेट है। यूनिक प्लैनेट इसलिए है क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम में अभी तक यही एक ऐसे नॉन प्लैनेट है जिस पर लाइफ है। अभी तक किसी और प्लैनेट पर लाइफ के बारे में पता नहीं चला है, शायद लाइफ नहीं है। इस पूरे सोलर सिस्टम में एक अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जहां पर लाइफ है, इसीलिए इसको अनोखा ग्रह यूनिक प्लैनेट कहते हैं। इस अर्थ को हम लोग ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं क्योंकि स्पेस से देखने पर इसका कलर ब्लू दिखता है, इसीलिए इसे ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। आने वाले क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे इसका कलर ब्लू क्यों दिखता है। हमारे अर्थ का जो शेप है वो अंडाकार है। साइड से देखें तो अंडाकार है, ऊपर और नीचे से देखें तो संतरे का आकार का है। साइड से अंडे की तरह है,
और ऊपर और नीचे से जैसे संतरे में थोड़ा धसा होता है ना, वैसे ही इसके नाव थोड़ा साउथ पोल पे तो एक धसे हुए हैं, यानी कि साइड से अंडाकार ओवल शेप और पोल्स पे संतरे के जैसा आकार है। ये हमारी धरती का आकार है, यानी कि लगभग हमारी धरती का आकार गोलाकार है। हमारी धरती पर 5 ओशियंस और 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। हमारी अर्थ के पास एक ही नेचुरल सैटेलाइट है और वो है मून, जिसको हम लोग रात में आसमान में देखते हैं। ये अपनी कलाएं बदलते रहता है, कभी ये बिल्कुल भी नहीं दिखता और कभी ये पूरा गोल दिखता है और कभी ये अपना थोड़ा ज्यादा आकार बदल करके दिखते रहता है। यानी कि पहले यह बिल्कुल भी नहीं दिखता, फिर छोटा दिखता है, फिर आकार बढ़ता बढ़ता बजा करके ये पूरा गोल दिखता है और फिर उसके बाद आकार धीरे धीरे घटते 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 ये गायब हो जाता है। यानी कि पूरे महीने ये चांद अपनी कलाएं दिखाते रहता है। ये क्यों दिखाता है, कैसे दिखाता है, इस पर भी चर्चा हम आने वाली क्लासेस में करेंगे। इस चांद पर मानव जा पहुंचा है। नील आर्मस्ट्रांग साहब पहले थे जो चांद पर अपना कदम रखे थे। हमारे देश भारत ने भी वहां पर चंद्रयान भेजा है और बहुत हद तक उसमें हमें भी सफलता मिली है। इनके बारे में, पूरे अर्थ के बारे में, मून के बारे में, अदर प्लैनेट्स, जो कुछ भी हमने पीछे देखा, ये जो सारे टॉपिक्स हमने आपको बताए, यूनिवर्स, गैलेक्सीज, स्टार्स, कॉन्स्टेलेशंस, स्टार फैमिलीज, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, कॉमेट्स, मीटियोर्स, मीटियोराइट्स, एस्ट्रॉइड्स, इन सब के बारे में अभी और हम लोग आने वाले क्लासेस में और मच मोर डिटेल में पढ़ेंगे। इनसे रिलेटेड कई सारे थ्योरीज पढ़ेंगे, इनका कंस्ट्रक्शन, इनका स्ट्रक्चर कैसा है वो पढ़ेंगे। इनसे रिलेटेड बहुत सारे फंक्शंस के बारे में हम स्टडी करेंगे। जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ते चले जाएंगे हम लोग और मच मोर डिटेल में इनके बारे में पढ़ते चले जाएंगे। अभी तो जस्ट हमने आपको इनका एक इंट्रोडक्शन दिया है, इन सभी टेक्नोलॉजी से आपका एक परिचय करवाया है ब्रह्मांड में जो कुछ भी है उसका। अब हमारे जो टॉपिक था, हमारा जो टॉपिक था क्या था वो, द यूनिवर्स एंड वी, ब्रह्मांड और हम। अभी तक तो हम लोग ब्रह्मांड के बारे में ही, अब ब्रह्मांड में क्या क्या ऑब्जेक्ट्स शामिल हैं, इंक्लूडेड हैं, उनके बारे में इंट्रोडक्शन लेते रहे। वी को तो हम लोग भूल गए। तो अब हम जानते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में हम कहां एग्जिस्ट करते हैं, कहां हैं। पूरे ब्रह्मांड में, होल यूनिवर्स में बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं। उनमें से एक गैलेक्सी है मिल्की वे, जिसका शेप स्पाइरल है। हम उसे मिल्की वे में एग्जिस्ट करते हैं। हर गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स और उनकी फैमिली होती है। तो हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे, उसमें भी बिलियंस ऑफ स्टार और उनकी फैमिली है। उसमें से एक स्टार फैमिली है सोलर सिस्टम। हम उसी सोलर सिस्टम में रहते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में अभी हमने पढ़ा 8 प्लैनेट्स और उनमें से बहुत सारे प्लैनेट्स के सैटेलाइट्स, फिर उनका नाम है कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स, मीटियोर्स, मीटियोराइट्स हैं। उनमें जो एक प्लैनेट है सन से डिस्टेंस के आधार पर, थर्ड प्लैनेट अर्थ, हम इसी अर्थ पर रहते हैं। इस अर्थ में 5 ओशंस और 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। इस 7 कॉन्टिनेंट्स में सबसे बड़ा एक कॉन्टिनेंट है, उसका नाम है एशिया। हम उसी एशिया कॉन्टिनेंट में हैं।
अपने एशियन कॉन्टिनेंट में टोटल 48 कंट्रीज हैं, 48 देश हैं। उनमें से एक देश है इंडिया, हम उसी इंडिया में हैं। और हमारे कंट्री में 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। उनमें से एक स्टेट है बिहार, उसी बिहार में। हमारे बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 38 जिले हैं। उनमें से एक जिला है पश्चिम चंपारण, वेस्ट चंपारण, हम उसी वेस्ट चंपारण में हैं। हमारे वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में टोटल 18 ब्लॉक्स हैं, 18 प्रखंड हैं। उनमें से एक ब्लॉक है मझौलिया, हम उसी मझौलिया ब्लॉक में हैं। हमारे मझौलिया ब्लॉक में 29 पंचायत हैं, 29 पंचायत हैं, जिसमें से एक पंचायत का नाम है रतनमाला, हम उसी रतनमाला पंचायत में हैं। और हमारे रतनमाला पंचायत में कुल 18 वार्ड है, 18 वार्ड्स। उसमें से अभी हम 11 नंबर वार्ड में खड़े हैं, जय पब्लिक स्कूल में। तो पूरे ब्रह्मांड में बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, उसमें से गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड स्टार फैमिलीज। उनमें से एक स्टार फैमिली हमारा सोलर फैमिली, सोलर सिस्टम। और उस सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स, उनमें से एक प्लैनेट अर्थ में 7 कॉन्टिनेंट्स, उनमें से कॉन्टिनेंट एशिया में 48 कंट्रीज, उनमें से कंट्री इंडिया में 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। उसमें से एक स्टेट बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट्स, उनमें से एक डिस्ट्रिक्ट वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में 18 ब्लॉक्स, उनमें से एक ब्लॉक मझौलिया में 29 पंचायत, उनमें से एक पंचायत रतनमाला पंचायत में 18 वार्ड्स, उनमें से एक वार्ड नंबर 11। और उसी वार्ड नंबर 11 में यह जय पब्लिक स्कूल है, जहां हम अभी खड़े होकर के आपको पढ़ा रहे हैं अपने क्लासरूम में। तो अब समझ में आया हम इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में कहां एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरह से आप चाहे जहां कहीं भी, आपका लोकेशन इसी तरह से बनता है। इन सबको भी हम एक बार चित्रों के माध्यम से, पिक्चर्स के माध्यम से समझ लेते हैं क्विकली, और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में कुछ और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। यह ब्रह्मांड है, इसमें अरबों आकाश गंगाएं हैं। उनमें से एक है हमारी मिल्की वे। मिल्की वे में करोड़ों तारा परिवार हैं। उसमें से एक है हमारा सौर्य परिवार। सौर्य परिवार में 8 ग्रह हैं। उनमें से एक ग्रह है हमारी पृथ्वी, हमारा घर। This is the earth, our beautiful home.